हे फ्रेंड्स, हम शिरीष एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। किसी का भाई किसी की जान मूवी के ट्रेलर का करते हैं रिव्यू। सलमान खान 4 साल बाद ईद में कोई मूवी लेकर के आ रहे हैं। इसके पहले उनकी जो मूवी आई थी वो राधे आई थी। हम उस मूवी को काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस मूवी को बहुत बड़े लेवल पे हॉल में सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं किया गया था ड्यू टू कोविड। तो इसीलिए मैं उस मूवी को काउंट नहीं कर रहा हूँ और वो मूवी वैसे भी बहुत बड़ी डिजास्टर थी। तो उस मूवी का अगर छोड़ दिया जाए तो 4 साल बाद सलमान खान ईद में आ रहे हैं अपनी मूवी लेकर के, किसी का भाई किसी की जान। तो चलिए सबसे पहले ट्रेलर की बात करते हैं। तो अगर हम ट्रेलर की अगर बात करने जा रहे हैं तो ट्रेलर एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें बहुत कुछ पता चलता है देखने के बाद और बहुत कुछ नहीं भी पता चलता है देखने के बाद। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि हमें पता क्या क्या लगा ट्रेलर देखने के बाद। ट्रेलर देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो मूवी की जो एक्ट्रेस हैं पूजा हेगड़े वो साउथ इंडियन रहती हैं और सलमान खान को उनसे प्यार हो जाता है। और सलमान खान जो होते हैं वो नॉर्थ के, लेकिन लड़की के घर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है। और इस मूवी में जो विलन का जो रोल दिखाया गया है करते हुए वो दिखाया गया है साउथ के बहुत बड़े विलन हैं जगपति बाबू। उनका लुक बहुत ही खतरनाक आता है। मैंने कई सारी मूवीज़ देखी हैं उनके साउथ की और इस मूवी में भी उनका जो लुक है बहुत ही खतरनाक, बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में लगा है। तो उनके घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, जगपति बाबू से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से सलमान खान उसको फिक्स करने के लिए जाते हैं एक्ट्रेस के घर पे। तो एक डायलॉग में वो पूजा हेगड़े को ये भी बोलते हैं कि ससुराल तुमने संवार दिया, अब मायका जो है हम लोग संवारेंगे। तो इस मूवी से पता यही चलता है कि वो प्यार की खातिर वो जो है उनकी लड़ाई होती है। और वेंकटेश जो हैं वो इस मूवी में पूजा हेगड़े के भाई बने हुए हैं और इस मूवी में दिखाया गया है, इस मूवी के ट्रेलर में ये दिखाया गया है कि वो बहुत ही साइलेंट रहते हैं और बहुत वो वायलेंस उतना पसंद नहीं है और बहुत ही शांत प्रवृत्ति के दिखाए गए हैं ट्रेलर में। अब ट्रेलर में दिखाया गया है, अब पता नहीं मूवी में कैसा हो कैसा नहीं हो। मूवी में ट्रेलर में एक्शन बहुत ही ज़बरदस्त दिखाया गया है, एक्शन सीन्स बहुत अच्छा है। जो कि जितनी भी मूवीज़ आई हैं सलमान खान की इसके पहले भी 10 सालों में ईद में जो उनकी जितनी मूवीज़ आई हैं, बजरंगी भाईजान को अगर छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट कई सारी मूवीज़ में उनकी एक्शन थी। ये मूवी भी फुल्ली एक्शन ही है। ट्रेलर में सिद्धार्थ निगम को दिखाया गया है, जस्सी गिल को दिखाया गया है, राघव को दिखाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो शॉकिंग चीज़ मुझे लगी, जो हमारे जो प्रोफेशनल बॉक्सर हैं विजेंदर, वो इस मूवी में भी एज अ विलन का काम कर रहे हैं क्योंकि उनको एक सीन में उनको मार खाते दिखाया गया है। भाई मुझे समझ में ये नहीं आया, विजेंदर भाई आप इतने बड़े बॉक्सर हो, आप इतने बड़े प्रोफेशनल बॉक्सर हो, आपने इंडिया के लिए इतने मेडल जीते हैं, रोडीज़ में जाने के बाद लग रहा है कि आपका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया है। रोडीज़ में आप रोडी जैसे फुद्दू शो में आप गए, वहाँ पर जाकर के सबसे पहले आपने अपनी इज्जत ख़राब की, उसके बाद आप इस मूवी में आकर के सलमान खान से मार खा रहे हैं। वो ये बिल्कुल भी आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं था। और इस चीज़ से ये भी पता चलता है कि भाई पैसा हो तो इंसान को कुछ भी करवा सकता है इंसान। चलिए, इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं सलमा खान, जो कि सलमान खान की मदर हैं। और ये सलमान खान प्रोडक्शन की ही मूवी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं फरहाद सामजी, उनसे तो मेरी वैसे भी मुझे उनकी कोई मूवीज़ उनकी पसंद नहीं आती है। ट्रेलर तो ठीक ठाक ही लग रहा है, ट्रेलर में इतना मतलब कोई कमी दिख नहीं रही है। लेकिन अगर ट्रेलर अगर उस चीज़ से मैच करती है मूवी से तो मूवी नो डाउट बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए अब ये बताते हैं कि ये चीज़ ट्रेलर देख करके हमें क्या क्या समझ में आया। अब ट्रेलर देख कर क्या क्या समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, ये बताते हैं। सलमान खान का जो लुक है स्टार्टिंग में दिखाते हैं लंबे लंबे बालों में, दाढ़ी में, ये उनको लुक देने का कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि ये लुक उन पर अब सूट नहीं करता। ये लुक उन पर उस टाइम पे भी सूट नहीं करता था जब उनकी मूवी आई थी सावन, लंबे लंबे बालों में, अगर आपको याद होगा तो वही लुक, वही सेम लुक यहाँ पे दिया गया है, लंबे लंबे बाल, दाढ़ी में। कितना गंदा लुक आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितने सालों से कितने उससे नहाए नहीं है। बहुत ही बुरा लग रहा है उनका ये लुक, उन पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। बाकी बाद में जब उनकी एंट्री होती है लड़की के घर पे, हीरोइन के घर में, तो चलिए ठीक है, छोटे छोटे बाल वहाँ पे तो अच्छे लग रहे हैं, उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लंबे लंबे बालों में तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीज़ समझ में नहीं आया कि पहले लंबे बाल क्यों थे, अभी बाद में छोटे बाल क्यों करवा लिए, पहली चीज़ तो। दूसरी बात, विलन से और हीरोइन के भाई से क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनके घर में वो लोग कितना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और जिसकी वजह से सलमान खान वहाँ पे जाते हैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। ये सारी चीज़ें तो 21 अप्रैल को ही पता चलेगी जब मूवी रिलीज़ होगी सिनेमा हॉल में। तब तक दो लोगों को ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। एक तो शहनाज गिल है जो कि बिग बॉस में थी, सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड, और दूसरी हैं पलक तिवारी जो कि श्वेता तिवारी की बेटी है। गानों में दिखी थी लेकिन इसमें नहीं दिखी, पता नहीं क्यों। 3-4 गाने इस मूवी के रिलीज़ हुए थे जो कि औसत थे, ठीक ठाक थे।
ट्रेलर भी जो है देखा जाए तो वो भी बहुत ही, हम वाव नहीं कह सकते हैं, हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी जो है जब सिनेमा हॉल में आए तो कम से कम हिट तो हो, क्योंकि उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, मूवी भाई मूवी है, कहाँ कहाँ कौन कैसे चमक जाए कोई नहीं जान सकता है। तो हो सकता है कि फरहाद सामजी की मूवी चले, वो तो 21 अप्रैल को ही पता चलेगी। फिलहाल आप लोग ट्रेलर देखिए और आप लोग ट्रेलर देखने के बाद ही बताइए कि आप लोग को ट्रेलर कैसा लगा। अब 4 साल बाद भाईजान आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ बड़ा ही लेकर के आएंगे। वो हर बार आते हैं तो कुछ बड़ा लाने की सोचते हैं, लेकिन कभी कभी वो फेल भी हो जाते हैं। कभी वो ही क्या, बड़े से बड़े लोग जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो देखते हैं जब मूवी आएगी तो कैसी रहेगी। फिलहाल आप लोग देखिए और आप लोग बताइए कि आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर भी करिएगा, ताकि इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।